हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंश्योरेंस का ज्ञान। आज मैं आपको रिटर्न टू इनवॉइस के बारे में बताऊंगा। कार इंश्योरेंस में बहुत ही अच्छा ये ऐड ऑन दिया जाता है जिसको रिटर्न टू इनवॉइस बोला जाता है। जब भी आप नई कार परचेस करने जाएंगे तो आपको डीलर एक इनवॉइस देता है। इनवॉइस के अंदर आपका एक एक्स शोरूम लिखा होता है, आरटीओ लिखा होता है, इंश्योरेंस लिखा होता है, एसेसरीज लिखा होता है। जनरली तीन चार चीज़ें इसमें अमाउंट लिखी होती है। लेट्स अज्यूम कि आपकी कार का बेसिक जो है एक्स शोरूम प्राइस वो 5 लाख है और आपका टोटल इन्वॉइस हो रहा है 7 लाख रुपीज़। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, रिटर्न टू इन्वॉइस एक एड ऑन कवर है कार इंश्योरेंस के अंदर। तो इसके वर्डिंग्स में ही उसका कवरेज आ जाता है। नॉर्मल जो पॉलिसी होती है उसमें एक आईडीवी रहती है जो एक्स शोरूम के 95% कवर करती है। यानी कार अगर 5 लाख का एक्स शोरूम प्राइस है तो उसका 95% उसमें वो आईडीवी रहेगी और क्लेम उसी पे पेएबल होएगा। लेकिन अगर आप रिटर्न टू इनवॉइस लेते हैं तो आपकी जो 7 लाख की कार है टोटल इनवॉइस वैल्यू, एट द टाइम ऑफ अगर वो चोरी हो जाती है और रिकवर नहीं होती है और पुलिस आपको रिपोर्ट देती है कि ये रिकवरेबल नहीं है, तब जाके इंश्योरेंस कंपनी आपको 7 लाख जो रुपीज़ है वो रियम्बर्समेंट करेगी। ठीक है। या तो सेकंड कंडीशंस है कि आपकी कार हैवीली डैमेज हो जाए और 75% से मोर देन उसका यदि एस्टिमेट बनता है तो आपको ये 7 लाख रुपीज़ आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो यदि आपने कार इंश्योरेंस में रिटर्न टू इनवॉइस लिया है तो आपकी जो इनवॉइस वैल्यू है वो एट द टाइम ऑफ क्लेम दो पैरामीटर्स में आपको मिलेगी। आइदर वो थेफ्ट हो गई और रिकवरेबल नहीं है, और सेकेंड थिंग, मोर देन 75% अगर डैमेज हो गई है कार, उसका एस्टिमेट मोर देन 75% इन्वेस्टिगेटर्स बताता है, तो ये इन संजोगों में आपको जो कार का रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन है, तो 7 लाख रुपीज़ यदि आपकी इनवॉइस वैल्यू है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 7 लाख रुपीज़ देगी। तो आज हमने रिटर्न टू इनवॉइस के बारे में जाना, जो कार इंश्योरेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एड ऑन कवर है। तो मेक श्योर कि जब भी आप नई गाड़ी लें तो रिटर्न टू इनवॉइस कवर ज़रूर से लें। थैंक्स गाइस।